हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन टॉपिक, क्लास 10 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर का। कल के हम लोग जो है लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे। उससे पहले वाला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इज गोइंग टू प्रोड्यूस द मेल गैमेट यानी कि स्पर्म सेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फीमेल गैमेट यानी कि ओवम प्रोड्यूस करेगा। ये प्रोडक्शन करने का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमेट जो प्रोड्यूस करता है उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं बच्चों। ठीक है, मेल गैमेट यानी कि क्या, स्पर्म सेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म सेल जो प्रोड्यूस किया आता है ना, कहां से प्रोड्यूस किया आता है, टेस्टिस से प्रोड्यूस किया आता है। टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज, स्पर्म सेल। तो टेस्टिस जो स्पर्म सेल बनाता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस, है ना। और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि ओवेरी, ओवेरीज जो होते हैं, ओवेरीज प्रोड्यूस करेगा क्या चीज, ओवम प्रोड्यूस करेगा। ये प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर स्पर्म सेल एंड ये प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर ओवम। ओवेरी से ओवम बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं oogenesis कहते हैं, oogenesis। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, स्पर्माटोजेनेसिस से स्पर्म सेल बन गया, oogenesis से ओवम सेल बन गया है। दोनों यहाँ पर अभी मेल गैमेट फीमेल गैमेट यानी कि बन चुका है। यही दोनों क्या है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है। दिस वन इज द मेल गैमेट व्हिच इज हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड का मतलब सब समझते होंगे। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें होता है। एक ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम आधा हो उसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड सेल। और अगर सपोज फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स में अगर बात करें तो 23 क्रोमोसोम होना हैप्लॉइड है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में ना कितने क्रोमोसोम होता है, 23 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और हमारे ये नॉर्मल बॉडी सेल सब जो है ना, ये हाथ लेग पैर ये सब जो इसमें जितने सारे सेल सब है, ये सब सेल्स क्या है, डाइप्लॉइड है यानी कि 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। लेकिन ये दोनों में क्या होता है, 23 क्रोमोसोम होता है। एंड ये दोनों को मिला करके हम लोग जो है ना जर्म सेल्स भी कहते हैं, या फिर सेक्स सेल्स भी कहते हैं, या फिर गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हम लोग बुला सकते हैं, बुलाने का गैमेट, जर्म सेल, सेक्स सेल कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, व्हाट आर जर्म सेल्स। बताओ जर्म सेल्स हम लोग किसको कहेंगे, जर्म सेल्स और गैमेट्स जो है हम लोग किसको कहेंगे। सो गैमेट्स, व्हाट आर गैमेट्स अगर पूछे, व्हाट आर जर्म सेल अगर पूछे तो हम लोग लिखेंगे दे आर सेक्स सेल्स व्हिच आर हैप्लॉइड इन नंबर। ये सब जो है ना सेक्स सेल्स होते हैं जो क्या होगा, हैप्लॉइड इन नंबर होता है, हैप्लॉइड इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर। ठीक है ना, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर, जर्म सेल्स जो है सेक्स सेल्स है, यानी गैमेट्स जो है सेक्स सेल्स है, जो हैप्लॉइड नंबर के होते हैं, आधा क्रोमोसोम जिसमें होगा वो सेल में। और वो सब जो है ना, वो सब गैमेट्स फ्यूज करके यानी कि सेक्स सेल फ्यूज करके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। यही जो जाइगोट है ना, इसी जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनता है, यानी कि चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, ये आसान सा यहाँ पर ये चीज है, जर्म सेल का यहाँ पर ये डिफिनेशन। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा शायद किसी को। जर्म सेल मतलब ये सेक्स सेल, ठीक है, जो हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं वो सेल जो है हैप्लॉइड नंबर का होगा। और जब दो जर्म सेल फ्यूज करके यानी कि एक मेल जर्म सेल एक फीमेल जर्म सेल फ्यूज करके क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और वो उसी जाइगोट से क्या बनेगा, डेवलप होकर के एम्ब्रायो बनेगा। ठीक है, तो गैमेट और जर्म सेल जो है सबको पता चल गया होगा क्या। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, क्लास 12 में तुम लोग जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में एकदम पढ़ोगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम थोड़ा सा एकदम हाईलाइट करेंगे, ज़्यादा एकदम क्लास 12 में तरह डीप में तो नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर जो है सबसे पहले नंबर वन क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है। सबसे पहला स्टेप फर्टिलाइजेशन करने का, सबसे पहला स्टेप फर्टिलाइजेशन में ना सिर्फ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करना नहीं होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट से फ्यूज जो करता है ना, उसको तो हम लोग सिंगेमी कहते हैं, जानते हो। सिर्फ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन करना, दैट इज कॉल्ड एज सिंगेमी। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट जो बनता है, सिर्फ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करने का प्रोसेस जो है दैट इज नोन एज हम लोग सिंगेमी कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन तो बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन कहाँ से शुरू होगा, ये इंसेमिनेशन से शुरू होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट।
ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है यानी कि वेजाइना जो है, वेजाइना के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर में मेल गैमेट्स डिस्चार्ज कर देना, मेल गैमेट्स रिलीज कर देना, दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन करते हैं। और एक बार इंसेमिनेशन जब किया जाता है ना तो उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स होते हैं, ठीक है ना, याद रखना ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स होते हैं, यानी कि 20 करोड़ से 30 करोड़, ठीक है। तो हम लोग जो है बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, हम लोग जितने भी यहाँ पर अभी जन्म लिए हैं, हम लोग सारे आदमी दुनिया में जितने भी आदमी हैं, हम लोग जो है पढ़ाई लिखाई में जो है नंबर 1 ना आ सके कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है ना 20 से 30 करोड़ स्पर्म सेल के साथ कंपटीशन करके हम लोग जो है ना बाहर निकले हैं। देखो 20 से 30 करोड़ स्पर्म सेल के साथ हम लोग जो है ना लड़ाई मारपीट किए, स्ट्रगल किए, हम लोग इतने बड़े एकदम टफ कॉम्पिटिटर हैं हम लोग, ठीक है। वो पढ़ाई लिखाई में टेस्ट उसमें मार्क्स नहीं आए वो अलग बात है, वो हो सकता है, हम लोग से बड़ा फिर कॉम्पिटिटर है बैठा हुआ, लेकिन हम लोग 20 से 30 करोड़ स्पर्म सेल के साथ हम लोग एक दिन मारपीट किए, लड़ाई की, और तब जाकर के जो है ना सक्सेसफुली हम लोग सिंगेमी हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और तब जायगोट बने और हम लोग अभी बने। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा, इंसेमिनेशन होगा, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में मेल गैमेट को डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज करने के बाद जो है ना अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पर जो है ना ये मेल स्पर्म्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में एंटर करेगा, ठीक है ना। एंट्री थ्रू द किसके थ्रू, एंट्री थ्रू द सर्विक्स एंड द यूटेरस मतलब कि वोम को कहते हैं ना हम लोग यूटेरस। यहाँ पर जो है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनाता हूँ, देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर हो गया ओवेरी, यहाँ पर भी इधर भी हो गया ओवेरी, ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछले लेक्चर में कल ही हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर अभी बच्चों ये है, ये क्या है, दिस पार्ट इज द यूटेरस, यूटेरस इज आल्सो कॉल्ड एज क्या भी कहते हैं, वोम कहते हैं, यूटेरस को ही हम लोग वोम कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बच्चादानी ये सब जो बोला जाता है। तो अभी जो है ना स्पर्म सेल यहाँ पर ये वेजाइना है, वेजाइना में स्पर्म सेल्स जो है डिस्चार्ज किया गया है, 200 से 300 मिलियन यानी कि 20 से 30 करोड़ स्पर्म सेल यहाँ पर जो है ना डिस्चार्ज किया गया है। यहाँ पर ये क्या है, दिस पार्ट इज सर्विक्स, ये पार्ट क्या है, सर्विक्स है। ये क्या है, दिस इज वेजाइना है। सर्विक्स में जो है ना देखो, सर्विक्स में यहाँ पर जो है म्यूकस होते हैं बच्चों, यहाँ तक एकदम म्यूकस होते हैं सर्विक्स के अंदर। म्यूकस मतलब जानते हो, सेमी सॉलिड जेली लाइक मटेरियल होता है, ठीक है ना। ये म्यूकस जो है ना ये बहुत सारे स्पर्म सेल्स को जो है रोक देगा, ये अंदर घुसने नहीं देगा। यहाँ पर आधा जैसा स्पर्म सेल्स जो है 20 से 30 मिलियन, सपोज 20 मिलियन स्पर्म सेल जो है ना डिस्चार्ज हुआ था, तो यहाँ पर 10 मिलियन जैसा स्पर्म सेल को तो बाहर में ही रोक दिया गया। ये म्यूकस के कारण से अंदर एंटर नहीं कर पाया। आधा जैसा यहाँ पर, आधा से भी कम यहाँ पर जो है ना अंदर एंटर कर पाया, यहाँ पर अंदर एंटर किया। अब अंदर एंटर करने के बाद यहाँ पर यूटेरस जो है वो हम इसमें फिर क्या होते हैं, देखो WBC होते हैं इसके अंदर, WBC नाम का सेल होते हैं इसके अंदर। तो फीमेल बॉडी का WBC जो है ना वो मेल गैमेट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, कैसे करके, निगल जाएगा, पूरा एकदम इनगल्फ करेगा, ठीक है। बस ये समझ जाओ, ये लिखने का यहाँ पर जरूरत नहीं है, हायर क्लासेस में ये सब मिलेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर 10 के लिए बिल्कुल नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है इसमें जो है ना बहुत सारे, इसमें क्या होता है फीमेल यूटेरस के अंदर में WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल जो है ना वो तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हम लोग को, बॉडी को, इम्यूनिटी जानते हो, ठीक है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी फॉरेन सब्सटेंस। तो यहाँ पर ये जो स्पर्म सेल आ रहा है ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए क्या है, फॉरेन सब्सटेंस है ये तो यहाँ पर जो WBC होते हैं ना वो सब फॉरेन सब्सटेंस क्या करेगा, निगल जाएगा, निकलेगा, स्पर्म सेल्स को निकल जाएगा। और यहाँ पर अब जो है ना लास्ट में बच जाएगा बस कुछ मिलियन, 1-2 मिलियन बच जाएगा, इतने के अंदर में 200 से 300 मिलियन बच जाएगा, या फिर 1-2 मिलियन ना भी हो तो यहाँ पर कुछ हजार यहाँ पर बस बच जाएगा। तो यही बस 1000 स्पर्म सेल्स जो है ये आस्ते आस्ते ट्रेवल करके यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब में आएगा। ये पोर्शन में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर आया। और देखो ये जो रीजन है यहाँ पर, इस रीजन में आकर के ये रीजन को हम लोग कहते हैं एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन हम लोग कहते हैं। कल का जो है लेक्चर में जो है ना ये चीज है, कल का लेक्चर में ये देख लेना है, एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये सबसे कोना में इधर आकर के यहाँ पर जो है ना देखो ये ओवेरी जो है, ओवेरी से यहाँ पर ओवम प्रोड्यूस हुआ है, ये ओवम भी यहाँ पर आया ये एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन में।
स्पर्म सेल भी यहाँ पर आया एम्पुला स्टमक जंक्शन में। ये जो जंक्शन है ना, इसी जंक्शन में क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, यानी कि सिंगेमी होगा और जायगोट बनेगा। यही अगर पार्टिकुलरली पूछे कहाँ पर, बोर्ड्स एग्जाम में नहीं पूछेगा कि ये कहाँ पर होता है, ये पार्टिकुलरली नहीं पूछेगा, और अगर पूछे भी ना तो क्या लिखना है, फेलोपियन ट्यूब लिखना है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे कि फेलोपियन ट्यूब का कहाँ पर, एम्पुला स्टमक जंक्शन में। फेलोपियन ट्यूब का फिर पार्टिकुलरली एम्पुला स्टमक जंक्शन में होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एंट्री किया, एंट्री करने के बाद आप यहाँ पर टू रीच द कहाँ पर पहुंचेगा, टू रीच द फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा, यानी कि एम्पुला स्टमक जंक्शन में पहुंचा। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 3 में क्या होगा, नंबर 3 में होगा सिंगेमी। सिंगेमी का मतलब क्या होता है, सिंगेमी मतलब यहाँ पर देखो ये ओवम है और यहाँ पर ये स्पर्म सेल, ओवम और स्पर्म सेल फ्यूजन करना, दैट इज नोन एज सिंगेमी। सिंगेमी मतलब फ्यूजन। फ्यूजन यहाँ पर किया, फ्यूजन करके क्या बनेगा, यहाँ पर फ्यूजन करके यहाँ पर बन जाएगा जायगोट। देखो ये सिंगेमी हो चुका है, फ्यूजन हो चुका है, जायगोट बन चुका है। ठीक है, अब ये जो जायगोट है ना, अब देखो मेन प्रोसेस अब यहाँ पर स्टार्ट होगा। ये सबको मैं बिठाता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखो एक क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये चीज है। ये यहाँ पर जायगोट बन गया, इसमें जो है ना ये जायगोट बन गया। जायगोट जो है ना अब डिवाइड करेगा, जायगोट डिवाइड करेगा एक सेल। जायगोट कितने सेल है, जायगोट, दिस इज द जायगोट, जायगोट इज वन सेल, सिंगल सेल। जायगोट डिवाइड किया, एक सेल से यहाँ पर बना दो सेल, दो सेल से बना कितना, 4 सेल। जायगोट जो है यहाँ पर 4 सेल बना, 4 से कितना 8 सेल, 8 से 16 सेल, 32 सेल, 64 सेल एंड सो ऑन। इस तरह से बनते जाएगा बनते जाएगा। अभी हम लोग में तो कितना बन गया, हम लोग में तो 70 ट्रिलियन जैसा सेल बन गया है। ऐसे ही ना बनते बनते ये आया है, 70 ट्रिलियन जैसा सेल हम लोग में बन गया है, ऐसे ही करके बनते बनते। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी जायगोट बना, सिंगेमी प्रोसेस से यहाँ पर जो है ये जायगोट बन गया है और ये सेल डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो है ना देखो, जब 8 से 16 सेल वाला स्टेज बनता है ना, 8 से 16 सेल वाला जो ये एम्ब्रायो बनता है, ये है जायगोट। जायगोट जैसे ही ये 2 सेल में यहाँ पर बट गया तो इसको हम लोग एम्ब्रायो बोलना शुरू कर सकते हैं। यहाँ से एकदम लास्ट तक, जब तक बर्थ ना हो चाइल्ड का, ठीक है ना, बेबी का जब तक बर्थ ना हो, यहाँ से लेकर के लास्ट तक एकदम एम्ब्रायो हम लोग बुला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही सब बस कुछ प्रोसेस को हम लोग, यही सब कुछ स्टेप को हम लोग एम्ब्रायो बुलाएंगे और बच्चा जब एकदम उसका शेप उप आ जाता है तो वो एम्ब्रायो नहीं कहलाता है, कुछ और चाइल्डहुड कहलाता है। ऐसा नहीं है, जब तक वो जन्म ना ले तब तक जो है ना हम लोग एम्ब्रायो उसको बुला सकते हैं। ठीक है, जन्म लेने के बाद उसको जो है ना हम लोग बेबी, चाइल्ड ऐसे करके बुलाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8 से 16 सेल वाला जो एम्ब्रायो का स्टेज होता है ना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं मोरूला कहते हैं। याद रखना है, मोरूला। 8 से 16 सेल वाला जो एम्ब्रायो होता है उसको हम लोग कहते हैं मोरूला। फिर 16 सेल के बाद यहाँ पर 64 हुआ, 64 के बाद कितना आएगा बोलो तो 128 आएगा। जब 100 ऑफ सेल यहाँ पर बन जाता है ना, 128 के बाद एंड सो ऑन आते रहेगा। लेकिन जब 100 से ज्यादा सेल बन जाता है तब क्या होता है कि ये एम्ब्रायो जो है ना देखो इस तरह से बनेगा। एम्ब्रायो इस जब 100 से ज्यादा सेल हो जाता है तब हम बोल रहे हैं 100 ऑफ सेल से हो जाता है, तब यहाँ पर ये एम्ब्रायो जो है ना, एम्ब्रायो का बाहर में यहाँ पर एक लेयर ऑफ सेल होगा। देखो बाहर में ये एक लेयर ऑफ सेल होगा और अंदर में भी यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ये स्पेशलाइज सेल यहाँ पर होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से सेल है और ये बीच का जो जगह है ना ये खाली होगा, खाली रहेगा। खाली रहेगा मतलब हवा भरा हुआ नहीं, यहाँ पर जो है ना कुछ फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम खोखला रहता है या फिर हवा भरा रहता है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये जो है ना फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो ये जो एम्ब्रायो का ये वाला जो स्टेज है इसको हम लोग कहते हैं, फिर क्या, इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टूला कहते हैं इसको हम लोग। एम्ब्रायो का ये वाला स्टेज, दिस इज नोन एज ब्लास्टूला, जिसमें यहाँ पर बाहर में एक लेयर ऑफ सेल बन गया है और अंदर में भी यहाँ पर जो है ना कुछ यहाँ पर ये सेल मास है और यहाँ पर जो है देखो ये एक कैविटी है, खाली स्पेस है। दिस इज नोन एज क्या कहते हैं, ब्लास्टूला कहते हैं। तो बच्चों अभी जो है ना ये जायगोट से एम्ब्रायो 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 32, 64, 128 ऐसे करके बनते जा रहा है और ये ऊपर से जो है ना नीचे क्या कर रहा है, डिसेंड डाउन करते जा रहा है। एम्ब्रायो जो है डिसेंड डाउन करते जा रहा है। डिसेंड करते 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 ये जो है ना ये 7 दिन जैसा लग जाता है इसको क्या करने में,
यहाँ तक ये ब्लास्टुला बनने में जो है ना 7 डेज ऐसा लग जाता है। और जब ब्लास्टुला बन जाता है 7वां दिन के बाद, तब ये जो है ना, ये ब्लास्टुला जो है, यही जो है, ये जाकर के यहाँ पर धंस जाता है किसके अंदर में, ये यूटेरस का जो वाल है इसमें जाकर के धंस जाता है। यूटेरस का वाल का 3 लेयर का नाम हम बताए थे पिछले लेक्चर में। सबसे बाहर का, जो नहीं थे क्लास में तो वो लोग देखो, सबसे बाहर का ये जो यूटेरस का वाल का सबसे बाहर का लेयर है, इसको हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम कहते हैं, PERIMETRIUM, पेरीमेट्रियम। मिडल लेयर जो होता है ना, मिडल वाला लेयर जो है, इसको हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, MYO। और सबसे जो इनरमोस्ट लेयर है, इसको क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, ENDO। यहाँ पर ये ब्लास्टुला जो है, ये आकर के धंस जाएगा किसके अंदर में, ये जो एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम में जाकर के धंस जाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इम्प्लांटेशन कहेंगे बच्चों, उस प्रोसेस को। व्हाट इज मीन बाय इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन मीन्स एम्बेडिंग ऑफ, क्या, एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रायो यानी कि ब्लास्टुला इनटू द एंडोमेट्रियम वॉल। एम्ब्रायो जो है एंडोमेट्रियम का वॉल में आकर के धंस जाना 7वां दिन के बाद ये होता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन होने के बाद देखो क्या होगा, जब ये एम्ब्रायो जो है ये अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना शुरू हो जाएगा। ये मदर का यूटेरस का वॉल में जाकर के धंस गया है, तो यहाँ पर जो है ना मदर का ब्लड जो है, मदर का ब्लड से इसको जो है ना नरिशमेंट मिलते जाएगा और ये जो है एम्ब्रायो ये डेवलप करते जाएगा। जब 8 वीक्स का बन जाएगा ना, जब ये एम्ब्रायो जो है 8 वीक्स का हो जाता है, तब उसमें जो है ना ह्यूमन लाइक अपीयरेंस आने लग जाता है, ह्यूमन लाइक अपीयरेंस। 8 वीक मतलब कि 2 महीना, 2 महीना के बाद जो है ना इंसान की तरह जो है ना ये दिखने लग जाएगा। ये जो है ऐसे गोल हम लोग दिख रहे हैं, ऐसे गोल ऐसे करके थे। अब क्या होगा, अब जो है ना हम लोग इंसान की तरह दिखने लग जाएंगे। जब इंसान की तरह दिखने लग जाएंगे ना हम लोग, मतलब कि जब हम लोग में माथा, गर्दन, ये सब जो है ना, ये सब बॉडी पार्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, तब उसको हम लोग कहेंगे फीटस कहेंगे, FOETUS। कब फॉर्म होता है, 8 वीक्स में फॉर्म होता है, ठीक है, इंसान की तरह जो ये हुलिया है। 8 सप्ताह जब हो जाता है तब ये फॉर्म होता है, तब उसको हम लोग कहते हैं फीटस। तब हम उसको एम्ब्रायो बुला तो सकते हैं, लेकिन एम्ब्रायो से ज्यादा बेटर है फीटस बुला। देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो फीटस बनता है, फीटस जो है ना हमेशा एक टिश्यू कवरिंग के अंदर में रहता है। फीटस टिश्यू कवरिंग के अंदर में रहता है। उस टिश्यू कवरिंग को हम लोग कहते हैं प्लासेंटा कहते हैं, प्लासेंटा। तो अभी जो है देखो यहाँ पर ये प्लासेंटा है, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लासेंटा। प्लासेंटा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स में भी जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे आते हैं 5 मार्क्स में। अब जो है लंबा क्वेश्चन ना भी पूछता हो फिर भी 3 मार्क्स में जो है इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक क्वेश्चन लेकर के 5 मार्क ऐसे पूछा जाता था, अब तो ऐसा नहीं होता है ना। सीबीएसई में क्या क्या आता है, हाँ स्टेट बोर्ड्स वाले जो है, स्टेट बोर्ड्स वाले के लिए 5 मार्क में पूछा जा सकता है, पूछ सकता है, पूछा भी गया है प्लासेंटा के बारे में। लेकिन सीबीएसई में क्या होता है कि 1+2+2+ ऐसे करके एकदम ब्रेक करके एकदम होता है। तो यहाँ पर जो है 3 मार्क्स ऐसा जो है ना, ये प्लासेंटा का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 3 मार्क्स। ये है प्लासेंटा, इसी के अंदर में जो है यहाँ पर ये जो चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड इसी के अंदर वैसे करके ये डेवलप कर रहा होता है प्लासेंटा के अंदर। और प्लासेंटा से ये चाइल्ड कनेक्टेड रहेगा। इसका नाभि जो है, नाभि में यहाँ पर एक कनेक्शन होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको कहते हैं। देखते हो जब एक चाइल्ड डिलीवरी आउट होता है तो डॉक्टर जो है काटता है, यहाँ पर उसका नाभि जो है उसको काटता है, दैट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड को वो काट करके निकालता है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड का सबका काटा गया है, ठीक है ना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ से काट करके निकाला गया है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, अब यहाँ पर नंबर 6 प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा। प्लासेंटा जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटेशन कहते हैं। प्लासेंटा बनने का प्रोसेस को कहते हैं प्लासेंटेशन, ठीक। प्लासेंटा जो बनेगा, प्लासेंटा ही वो टिश्यू है जो नरिशमेंट अच्छी तरह से एकदम प्रोवाइड करेगा। तो प्लासेंटेशन यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो है बच्चों, अब यहाँ पर डेवलप करेगा, ठीक है ना। ये डेवलप जो करता है, पीरियड ऑफ डेवलपमेंट जो है इसका हम लोग 3 ट्राइसेमिस्टर में डिवाइड किए हुए हैं, 3 ट्राइसेमिस्टर। ये पूरा जो चाइल्ड जब तक एकदम फुली डेवलप नहीं हो जाए तब तक में कितना समय लगता है, 9 मंथ्स का समय लगता है। 9 मंथ्स ± 7 डेज हम लोग बोलते हैं। 9 मंथ्स ± 7 डेज मतलब कि 9 महीना तो होगा,
लेकिन 9 महीना से 7 दिन ज़्यादा भी हो सकता है, 7 दिन कम भी हो सकता है, प्लस माइनस 7 डेज। ये एवरेज है, ऐसा नहीं है कि हर फीमेल का इतना ही दिन में होगा, किसी किसी फीमेल का 8 मंथ्स में भी होता है, 7.5 मंथ्स में भी हो जाता है, ठीक है, और 10 महीना में भी होता है किसी किसी फीमेल का, ठीक है। तो ये एवरेज है, ये मतलब कि जनरल है, मैक्सिमम फीमेल्स में यही होता है, ठीक है। 9 मंथ 7 माइनस प्लस माइनस 7 डेज ये लगता है। तो ये 9 मंथ का जो समय है ना, इसको 3 ट्राई सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, मतलब ये 3 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर, सेकेंड ट्राई सेमेस्टर, थर्ड ट्राई सेमेस्टर। हर एक ट्राई सेमेस्टर 3 महीना का होता है, 3 3 9 है ना। तो 3 ट्राई सेमेस्टर में जो है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का पीरियड है डिवाइड किया गया। अब ये डेवलप करते 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 करते, ठीक है ना, लास्ट में क्या होगा, जब फुल्ली डेवलप चाइल्ड बन जाता है तब यहाँ पर ये बेबी जो है इसको बाहर पुश आउट किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड होता है। डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड जो है फुल्ली डेवलप चाइल्ड होने का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ द फुल्ली डेवलप चाइल्ड, फुल्ली डेवलप चाइल्ड बाहर रिलीज आउट करने का प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी देखो, अभी यहाँ पर पार्चुरेशन तक हो गया, पूरा एकदम प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पर एक बात बोलना चाहेंगे, जब से ये सिंगेमी हुआ था ना, यानी कि फ्यूजन हुआ था, जायगोट बना था, जब से ये जायगोट बना था तब से लेकर के पार्चुरेशन तक का जो पीरियड है, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रुलेशन पीरियड कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन पीरियड, इसको हम लोग कहते हैं गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। गैस्ट्रूला नाम का तो एक यहाँ पर एम्ब्रायो का स्टेज आता है, वो हम नहीं बताया, ठीक है, क्लास 10 में हो, इसलिए इस पीरियड को हम लोग कहते हैं गैस्टेशन कहते हैं। GESTATION, गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। कब से कब तक, जब से यहाँ पर जायगोट बना, जायगोट बनने से लेकर के डिलीवरी ऑफ द बेबी तक का जो पीरियड है ना, पार्चुरेशन तक का, उसको हम लोग कहते हैं गैस्टेशन पीरियड, ठीक है।